हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एकेडमी ऑफ सेंशिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेम सेल्स प्रिजर्वेशन के बारे में, क्योंकि हमने पहले लेक्चर में जो पढ़ा था वो स्टेम सेल और टिश्यू कल्चर और साइटोलॉजी के बारे में पढ़ा था। तो देखो बच्चों, स्टेम सेल प्रिजर्वेशन किस तरह से किया जाता है। अब स्टेम सेल्स क्या होते हैं ये तो आपको पता है कि हमारे बोन मैरो में मिलते हैं, ज़ाइगोट फॉर्मेशन के टाइम मिलते हैं, और जो हमारी कॉर्ड होती है इम्बिलिकल कॉर्ड उसमें भी मिलते हैं। फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रिजर्वेशन, यानी कि स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करने के लिए स्टेम सेल सैंपल्स आर केयरफुली कलेक्टेड। पहले हमें स्टेम सेल्स के सैंपल्स को कलेक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम सोर्सेज। अब ये जो कलेक्शन है वो किन सोर्सेज से होता है, तो कॉर्ड ब्लड, जो हमारा कॉर्ड का ब्लड होता है उसे लेना पड़ेगा, रेड बोन मैरो और इम्ब्रियो ब्लास्टोसाइट की जो कंडीशन होती है ज़ाइगोट के बाद जो इम्ब्रियो बनता है मेल और फीमेल के फ्यूजन के बाद, जो ज़ाइगोट के बाद ब्लास्टोसीट बनता है उसी को ब्लास्टोसाइट्स यानी कि मास ऑफ सेल्स। क्या है ये बच्चों? मास ऑफ सेल्स है। ब्लास्टोसाइट्स में क्या होता है? मास ऑफ सेल्स होते हैं, और ये ज़ाइगोट के आगे की कंडीशन होती है। केप्ट इन स्मॉल स्टेराइल वियोल्स, वियोल्स जो कांच के बने हुए होते हैं बच्चों, तो कांच के बॉटल्स की तरह लंबे लंबे वियोल्स होते हैं, उसमें ये केप्ट करके हमें रखना है। और ये जो वियोल्स जिसके अंदर हम हमारा कलेक्शन और ये सैंपल्स लेते हैं, इन्हें नाइट्रोजन के सोल्यूशन में रखा जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है, और इनके लिए टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है 135 सेल्सियस टू 190 सेल्सियस तक। उसके बाद नेक्स्ट आगे के पॉइंट की तरफ जाते हैं बच्चों, स्टेम सेल रिसर्चेस, यानी कि स्टेम सेल पर कौन सी रिसर्च हुई है, किस तरह से हुई। तो इन बायोटेक्नोलॉजी सबसे पहले रिसर्च ये किस शोबे में होंगी, यानी कि किस साइंस के किस ब्रांच में होंगी, तो बायोटेक्नोलॉजी में। स्टेम सेल रिसर्च इज़ रिवॉल्यूशनरी इवेंट आफ्टर क्लोनिंग। अब ये क्लोनिंग के मेथड है बच्चों, आपको पता है कि क्लोनिंग का यूज़ करके शिप बनाई गई थी। क्या बनाया गया था बच्चों? शिप, जिसे डॉली शिप भी कहते हैं, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कॉपी, सेम कॉपी या उस जैसे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं हम बनाते हैं, तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोनिंग बोलते हैं। तो क्लोनिंग ये फर्स्ट इवेंट था रिवॉल्यूशन का। उसके बाद हमारे पास न्यू टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी में, जो है स्टेम सेल्स रिसर्च। This technique has the potential of bringing about the fundamental change in the medical science। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच थी स्टेम सेल रिसर्च जो था, इसने पोटेंशियल ऑफ ब्रिंगिंग यानी कि एक फंडामेंटल और प्रोटेशनल चेंज लेके आया। किसमें चेंज लाया बच्चों? मेडिकल साइंस में। डिपेंडिंग अपॉन सोर्सेज स्टेम सेल्स आर टू टाइप, यानी कि हम किस सोर्स से स्टेम सेल्स को कलेक्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, और ये 2 टाइप्स के होते हैं बच्चों। फर्स्ट वन है बच्चों एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, एंड सेकंड वन है अडल्ट स्टेम सेल्स। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक से आपको पता चल रहा है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में कौन आएगा बच्चों? जो ज़ाइगोट फॉर्म हो रहा था या ब्लास्टोसीट फॉर्म हो रहा था। ठीक है, ब्लास्टोसीट या फिर मास ऑफ सेल्स जो थे आफ्टर फ्यूजन, मेल और फीमेल का फ्यूजन होने के बाद जो ब्लास्टोसीट्स बन रहे थे बच्चों, वो भी क्या है? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से। और जो कॉर्ड ब्लड था हमारा, यानी कि जो हमारा जो फ्यूटस होता है उसके कॉर्ड में जो ब्लड होता है वो भी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में आता है। और अडल्ट स्टेम सेल्स में आपका बोन मैरो है। ओके, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के बारे में डिटेल में हम जानते हैं बच्चों। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में डिवीजन ऑफ द ज़ाइगोट स्टार्ट एंड देयर बाय इट्स कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो, यानी कि बच्चों यहाँ पे मेल और फीमेल के जो गैमेट है कि नहीं फ्यूज्ड होते हैं, तो वो फ्यूज्ड होने के बाद ज़ाइगोट बनता है। और ज़ाइगोट क्या होता है बच्चों? ज़ाइगोट इज़ नथिंग बट द मास ऑफ द सेल्स। तो जब ज़ाइगोट ग्रो अप होता है बच्चों, तो वो एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। तो अब ये जब जैसे जैसे ज़ाइगोट की कंडीशन ग्रो अप होती है, जैसे कि ज़ाइगोट है कि नहीं एम्ब्रियो में चेंज होता है, फिर एक स्टेज आती है जिसे हम ब्लास्टुला कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ब्लास्टुला कहते हैं। ब्लास्टुला के बाद और एक स्टेज आती है बच्चों जिसको हम गैस्ट्रुला कहते हैं। तो ये ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ये सब कुछ क्या है बच्चों? मास ऑफ सेल्स है, ग्रोइंग मास ऑफ सेल्स है। यानी कि ज़ाइगोट में जितने सेल्स है उससे थोड़े ज़्यादा एम्ब्रियो में हो गए, फिर ब्लास्टोसिट में उससे ज़्यादा, फिर गैस्ट्रुला के स्टेज में उससे ज़्यादा। तो इट इज़ नथिंग बट दी
मास ऑफ द सेल्स। तो अब देखो बच्चों, यहाँ ये सेल्स जो है कि नहीं ग्रो होते हैं, तो ये होते किससे ग्रो है बच्चों? तो सेल्स ऑफ एम्ब्रियो अंडर गो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन, यानी कि इनका माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन होता है मतलब समझ लीजिए आपके एक सेल था तो इसके 2 सेल्स बन गए, 2 सेल्स थे तो फिर इसके क्या बन गए? 4 सेल्स बन गए। तो इसको हम माइटोटिक डिवीजन बोलेंगे। सेल डिफरेंटिएशन स्टार्ट फ्रॉम 14 डे ऑफ कंसेप्शंस। कंसेप्शंस किसको बोलते हैं बच्चों? कि जब मेल और फीमेल गैमेट क्या हो जाते हैं बच्चों, जाइगोट बना लेते हैं, और जब एम्ब्रियो अच्छे से डेवलप्ड हो जाता है तो वो कंसेप्शंस कहलाएगा। तो 14 डे के नियर या 14 डे या 15 डेज़ के बाद हमें 100% श्योर होते हैं कि यस एम्ब्रियो इज़ कंसेप्शन, यानी कि जाइगोट और एम्ब्रियो क्या हो गया है? फॉर्म हो गया है। सेल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन लाइक ओस्टियोसाइट बोन सेल, हेपेटोसाइट यानी कि लीवर के सेल्स। देखो बच्चों, ओस्टियो का मतलब होता है बोन, ठीक है, ओस्टियो का मतलब होता है बच्चों बोन। तो अब डिफरेंट ऑर्गन जो हमारे पास बनते हैं उससे डिफरेंट हम क्या करते हैं? स्टेम सेल्स लेते हैं। जैसे कि डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक ओस्टियोसाइट यानी कि बोन सेल, कहाँ से ले रहे हैं हम बच्चों? बोन के सेल से। हेपेटोसाइट यानी कि लीवर के सेल से, कहाँ से ले रहे हैं बच्चों? लीवर के सेल से। एंड न्यूरोस आर फॉर्म्ड ड्यू टू डिफरेंटिएशन। तो अब ये जो हमारे एम्ब्रियो के पास जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट के पास ब्लास्टोसीट फॉर्म होता है। तो देखो बच्चों, जैसे जैसा है कि नहीं डिफरेंटिएशन होगा, सेल का क्या होगा बच्चों? डिफरेंटिएशन होगा, यानी कि अलग अलग सेल अलग अलग टाइप के ऑर्गन बनेंगे। जैसे कि ओस्टियोसाइट्स बोन सेल्स के लिए है, हिपेटोसाइट्स लीवर सेल के लिए है, न्यूरॉन्स किसके लिए है बच्चों? जो भी हमारा नर्वस सिस्टम है। तो एम्ब्रियोनिक सेल्स बिफोर डिफरेंटिएशन आर कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। तो जब तक एम्ब्रियो के सेल अलग अलग डिवाइड नहीं होते, यानी कि जब तक वो लीवर नहीं बना लेते हैं या फिर बोन सेल्स नहीं बना लेते हैं या फिर न्यूरॉन्स नहीं बना लेते हैं, जब तक वो एक जगह होते हैं तब तक हम उसको एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बोलेंगे। लेकिन जब वो डिफरेंट हो जाते हैं बच्चों, तो 22 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। तो हमारे पास टोटली कितने सेल्स है बच्चों? 22 सेल्स है। देर आर 22 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। कितने हैं बच्चों? 22 आर फॉर्म फ्रॉम सिंगल टाइप ऑफ सेल। यानी कि बच्चों, जब आपका जाइगोट बना था, जाइगोट के बाद जब आपका क्या बना? एम्ब्रियो बना। तो जब तक ये एम्ब्रियो बना तब तक ये वन टाइप ऑफ सेल था, यानी कि ये यूनिसेलुलर टाइप ऑफ सेल था। लेकिन जब उनका डिफरेंटिएशन हुआ, तो जब वो सेल्स अलग अलग हो गए बच्चों, तो फिर वो कितने टाइप के बन गए बच्चों? 22 टाइप्स ऑफ सेल्स बन गए। कितने बन गए? 22 टाइप्स ऑफ सेल बन गए। यानी कि एक सिंगल सेल से हमारी ह्यूमन बॉडी में कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे आप तो 220 सेल बन रहे हैं। So embryonic stem cells, thus stem cells are primary type of undifferentiated cell with self-multiplying ability and they are parent cell all of ह्यूमन सेल्स। ठीक है, तो स्टार्ट में बच्चों जो भी आपका एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होता है ये प्राइमरी टाइप ऑफ सेल्स है, यानी कि फर्स्टली ये फॉर्म हो रहा है, ओके। और अनडिफ्रेंशिएटेड है, यानी कि शुरू में जब तक वो जाइगोट से एम्ब्रियो तक चेंज नहीं हो जाता और उसका ग्रोइंग अप नहीं होता तब तक तो वो अनडिफ्रेंशिएटेड है, यानी कि डिफ्रेंशिएटेड नहीं होगा। लेकिन उसके बाद वो सेल्फ मल्टीप्लाई होते हैं किसके थ्रू बच्चों? माइटोटिक डिवीजन के थ्रू। किसके थ्रू डिवाइड हो रहे हैं? माइटोटिक डिवीजन के थ्रू। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ स्टेम सेल इज कॉल्ड प्ल्यूरिपोटेंसी। इसीलिए इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे बच्चों? प्ल्यूरिपोटेंसी भी हम इसको बोलते हैं। So now it has been found that these stem cells collected well before the beginning of differentiation on 14 day। यानी कि जैसे ही 14 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं एम्ब्रियो के, तो इनका डिफरेंटिएशन चालू हो जाता है, यानी कि सेल्स क्या हो जाते हैं बच्चों? अलग अलग होना चालू हो जाते हैं। तो जब तक कि ये अलग अलग नहीं होते हैं, दिस प्रॉपर्टी ऑफ स्टेम सेल इज कॉल्ड pluripotency। It has been found that it stem cells collected well before the beginning of differentiation on 14 day। यानी कि स्टेम सेल पहले है कि नहीं क्या करता है? जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होता है वो हर टाइप के सेल को अपने पास क्या कर लेगा बच्चों? जमा कर लेगा पहले। और जब कब तक जमा करेगा बच्चों? 14 डेज़ तक। और 14 डेज़ के बाद ये क्या करेगा बच्चों? डिफरेंटिएशन स्टार्ट कर देगा सेल्स का। ड्यूरिंग 5 to 7 day and cultured with certain biochemical stimulus in laboratory, as per the stimulus they can transform themselves into desired type of cells, thereby tissue and finally into organs। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की जो हम टेक्निक बता रहे थे, जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बता रहे थे कि चेंज कैसा आया उसमें, तो जो ड्यूरिंग 15 to 70 day यानी कि लेबोरेटरी में हम जो 5
तो यह 7 डे जो होता है तो हम उनको कल्चर करेंगे उन सेल्स को और उन्हें स्टिमुली देंगे। यानी कि स्टिमुली मतलब जैसे कि किसी को आपने कि नहीं समझो चिमटी ली और उसने आपको क्या कर दिया, थप्पड़ मारा, तो आपका चिमटी लेना क्या था बच्चों, स्टिमुली था। तो यहाँ पर भी इनको ऑर्गन बनने के लिए, इनको ऑर्गन में चेंज करने के लिए स्टिमुलेट करेंगे हम लेबोरेटरी में। एज़ पर द स्टिमुलस दे कैन ट्रांसफॉर्म। एज़ पर द स्टिमुलस मतलब आपने किस टाइप की स्टिमुली दी है, ठीक है। यानी कि आपको ऑर्गन सेल बनाना था, लीवर सेल बनाना था, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको किस टाइप की स्टिमुली आपको देना है, कि किस टाइप का आपको क्या चाहिए, ऑर्गन चाहिए। तो दे कैन ट्रांसफॉर्म देम इनटू डिजायर्ड टाइप। तो जिस टाइप की आप स्टिमुली देंगे बच्चों लेबोरेटरी में, उसी टाइप का है कि नहीं क्या बनेगा, आपके पास सेल बनेगा। और ये जो सेल बनेगा आपका, ये जो टिश्यू आपका बनेगा, यही टिश्यू फिर डिजायर्ड ऑर्गन में क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज अडल्ट स्टेम सेल्स बच्चों। सो स्टेम सेल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम बॉडी ऑफ अडल्ट पर्सन। यानी कि एक टोटली डेवलप्ड बॉडी, टोटली अडल्ट बॉडी जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी है, ऐसे बॉडी से जो स्टेम सेल्स हम लेंगे उसे हम अडल्ट स्टेम सेल्स बोलेंगे। देर आर 3 मेन सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स इन द बॉडी ऑफ अडल्ट पर्सनस। तो अब हमारी जो अडल्ट पर्सन की बॉडी है उनके पास 3 टाइप ऑफ स्टेम सेल्स है बच्चों। कितने हैं, 3 टाइप के, 3 टाइप ऑफ स्टेम सेल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम रेड बोन मैरो। तो सबसे पहले हमको कहाँ से मिलेगा बच्चों, रेड बोन मैरो से। उसके बाद एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि जहाँ पे हमारा फैट वगैरह होता है वो है हमारा एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। और थर्ड वन है हमारा बच्चों ब्लड। कौन सा है, ब्लड है। तो 3 मेन अडल्ट स्टेम सेल्स आपको याद रखना है, रेड बोन मैरो, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड। बिसाइड स्टेम सेल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कॉर्ड ब्लड इमीडिएट आफ्टर द बर्थ। यानी कि जब आपके पास एक न्यू बॉर्न बेबी होता है बच्चों, तो जो कॉर्ड होती है, एम्बिलिकल कॉर्ड हम जिसे कहेंगे, जो माँ के क्या कर बोलेंगे हम उसको, माँ से जो अटैच होती है, मदर से जो चाइल्ड को अटैच्ड करती है बच्चों, वो एम्बिलिकल कॉर्ड जब कट की जाती है तो उससे जो इंस्टेंट ब्लड आता है बच्चों, वो भी स्टेम सेल्स का क्या करते हैं बच्चों, काम करते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, हम कल यूजेस ऑफ स्टेम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।